बरकत के लिए पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलात व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादम दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा। मेरे इमामे की जीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा और सामीन और पर्दानशीन सामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ठीक है, आप खैरियत से हैं? आप लोग जरा जोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, जोर से। आप इस बात को आज माने या मरने के बाद माने कि आपको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपने जिक्र के लिए पैदा किया। सूरज को आपकी खिदमत के लिए पैदा किया, चांद को आपकी खिदमत के लिए पैदा किया, जमीन आपकी खिदमत कर रही है, आसमान से आपकी खिदमतें हो रही हैं। आप अंदाजा नहीं करते इस बात का कि सूरज आता है, आपको अपनी शुआओं से जो है वो महसूस करके चला जाता है। चांद की चांदनी आपके लिए है, सूरज की रोशनी आपके लिए है, फूलों की खुशबू आपके लिए है, मगर आप अल्लाह के लिए हैं। आप अल्लाह के लिए, बेशक हम अल्लाह के लिए। वो जो दूर बैठे हैं जरा करीब आ जाए, हल्के हल्के, मेहरबानी होगी आपकी। आ जाइए उधर से। एक कुर्सियां छोड़ दें बेटे, बैठ जाएं। कुछ पता नहीं, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर होगी, और वल्लाह जब मेरी आखिरी तकरीर होगी तो कोई मेरे माथे पे सींग नहीं लग जाएंगे। मोमिन है ही वो जो अपने हर अमल को आखिरी समझ ले। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर सजदे को और हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई नमाज को आखिरी समझ के नहीं पढ़ेगा, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ेगा फिर भी नमाज को समझ नहीं पाएगा। ये जो मुर्गे की तरह ठोंगे मारते हैं लोग, ये गौस पाक के अल्फाज हैं। मस्जिदों में फरमाते हैं इनको पता ही नहीं कि इनके आखिरी सजदे हो रहे हैं। इन्होंने मालिक से कभी कुछ कहा ही नहीं, ये बस गए और आ गए सजदों में। क्योंकि जब इनको डर ही नहीं है। एक कैंसर का मरीज अगर बैठा है, एक कैंसर के मरीज से मेरी मुलाकात हुई, मैं उससे मिलने के लिए गया। मैंने पूछा आपका क्या नाम है? सलीम भाई, जम्मू कश्मीर की बात है। तो मैंने कहा भाई आपका क्या नाम है? तो कहने लगे मेरा नाम सलीम है। मैंने कहा कब से बीमार है? तो कहने लगे सैयद साहब बीमार मुझे 2-3 महीने हो गए। मैंने कहा क्या परेशानी है आपको? कहने लगे मुझे कैंसर है, 90% मेरे मैदे में कैंसर है। कहने मेरे पास फैक्ट्री है, पेट्रोल पंप है, मगर मेरे किसी काम का नहीं है। जब से ये पता चला है तुझे कैंसर है, तो अब ना ठीक से बच्चों को देख पाता हूं, और बच्चों को देख देख के रोता हूं कि मैं वो बदनसीब बाप हूं जिसके बच्चे अनकरीब यतीम होने वाले हैं। कहते हैं बड़ा बेटा 3 साल का है और छोटी वाली बेटी 3 महीने की है, मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं। मैंने कहा क्यों? कैंसर की बीमारी में अल्लाह का शुक्र? बोले हाँ। किस बात पे? कहने लगे अल्लाह ने मुझे मौत से पहले बता दिया है कि तुझे मरना है। तो जरा मुझे अल्लाह ने, कितने लोग मरते हैं और उनको तौबा की तौफीक नहीं होती, मगर मेरे रब ने मुझे पहले से बता दिया है कि तुझे मरना है, तो मैं जरा तौबा कर रहा हूं अल्लाह की बात। यकीन जान लीजिए आप कैंसर के मरीज ही नहीं मरेंगे, हम भी मरेंगे, मगर उस कैंसर के मरीज पर अल्लाह की कितनी रहमतें हैं कि जिसको ये पता चल गया हो कि तुझको कल मरना है, और उसने अपने रब को पा लिया। मैं रात हजरत सईदना बंदा नवाज गेसू दराज की बारगाह में था गुलबर्गा में। तो जब मैं रात को तकरीर करने के बाद उनके मजार पर गया तो उनके मजार के बाहर ये लफ्ज लिखे थे। उन्होंने कहा था कि मौत से पहले ये समझ लो कि तुम अल्लाह के बंदे हो और वही तुम्हारा रब है, उससे मोहब्बत करना सीख लो।
वरना मौत के बाद इतना अफसोस होगा कि जितना बयान नहीं किया जा सकता। जरा करीब आके बैठ जाए हल्के से। वो जो दूर कुर्सियों पे बैठे हैं बाहर ले आए अपनी कुर्सियां। आपका चेहरा मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो मुझे जरा चेहरा देखना भी सवाब है ना मुसलमानों का। अब बाहर आ जाए, तशरीफ ले आए। वो जो उधर है, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जो कुर्सियों से नहीं चल नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी लेके आ जाइए। माशाल्लाह इधर कई लोग हैं। असल में आज मेरी वजह से ताखीर है मेरी तकरीर में। मैं इस वजह से कुछ कहूंगा नहीं। मैं खुद जो है ना वो गफलत का शिकार हो गया। हमारे अख्तर रजा ज़ियाई साहब ने मेरी तारीफ की है। मैं इनको तकरीबन 10 साल से जानता हूं, जब से मैं उड़ीसा आता हूं। तो ये मेरी तारीफ इन्होंने की है, तो मैं तो वो इंसान हूँ वल्लाह कह रहा हूँ, और इसको मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ। मुझको ये भी नहीं पता कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। अगर आप में से किसी को पता है तो आप अपनी तारीफ से खुश हो जाइए। हजरत सईदना मौलाए कायनात ने पहली मुलाकात की मौला अली ने उवैस करनी से। अरफात के मैदान में हुजूर ने फरमाया था, दुआ करवाना उमर मेरी उम्मत के लिए मेरे उवैस से। दुनिया में सारे लोग कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, कोई गारंटी नहीं कि हैं कि नहीं, मगर हुजूर ने फरमाया 1 लाख सहाबा में खड़े होकर फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और उवैस करनी जब नमाज पढ़ रहे हैं अरफात के मैदान में, तो मौला अली पीछे जाके बैठ गए। सलाम फेरा तो मौला अली ने पूछा, आपका नाम क्या है? तो उवैस करनी ने कहा, अल्लाह का बंदा। तो आपने फरमाया, देखें अल्लाह के तो सारे ही बंदे हैं, आपके माँ बाप ने कोई नाम तो रखा होगा ना। न अली ने इनको देखा था, न इन्होंने पहले अली को देखा था, मगर हाथ पे हाथ रख के अली के बोले, ए अली, अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर अल्लाह ना बख्शे तो बता फिर मेरा क्या नाम है। हजरत उमर फारूक आजम चीख मार के रोए, कहने लगे, यार वाकई में ये दुआ कराने के लायक इंसान है। हम तो आज इसी झगड़ों में लगे हुए। मैं ये मेरे नाम के आगे ये नहीं लगा गया, मेरे नाम के अगर सिर्फ इतना लग जाए ना नाम के आगे कि तू बख्शा गया है, तो दुनिया आखिरत के लिए कामयाबी हो जाएगी। ये अलकाब तो तेरी जिद है जो तेरे नफ्स ने तुझसे कर रखी है। वाह हजरत, सही फरमाया। अल्लाह 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 अल्लाह। आप लोग जरा थोड़े खामोश हैं, जरा सुभान अल्लाह बोलें तो फिर हम भी कुछ तकरीर आगे करेंगे। रात बहुत हो गई है तो आज तो हुई है, आज तो शुक्र अदा करो। आज रात हो भी रही है तो हुजूर की बात में हो रही है। हम अपनी रोज सोते हैं अपने उसूल के लिए, आज जाग रहे हैं जिक्र रसूल के लिए। वाह वाह। रोज का सोना चैन के लिए है, आज का जागना जिक्र हुसैन के लिए है। तो हमारे अख्तर रज़ा ज़िया भाई, अल्लाह ताला इन मदीने शरीफ की हाजिरी बार बार अता फरमाए, अपने महबूब का प्यारा शहर दिखाए। ओ भाई देख लो, मदीना देख लो। जिसने मदीना नहीं देखा ना उसने कुछ नहीं देखा। मर जाओगे ना ये बच्चे भी काम नहीं आएंगे। ये तुम्हारे घर महल जो बनवा के हो ना, ये कुछ काम नहीं आएंगे। माशाल्लाह अभी शमीम फैजी साहब ने पढ़ा होगा मेरे सामने, अभी सैफ रजा कानपुरी साहब पढ़ रहे थे। अल्लाह इनको सबको बरकत अता करे। शाहनवाज हसन सबने पढ़ लिया, अल्लाह ताला इन सबको बरकत दे। इन सब ने तो पढ़ी लिया है। मैं भी सोच रहा हूँ कि 2-3 शेर पढ़ दूं कि आप थोड़ा सा मेरे करीब हो जाएंगे, तो फिर मैं तकरीर अपनी शुरू कर दूंगा। पढ़ो ओ यार भाई बोल दो, सुनना नहीं मगर बोल दो। करम हजरत करम। पढ़ूं 2-3 शेर? बिल्कुल पढ़ो। मैंने ये कलाम मदीने में पढ़ा है, मुझसे अभी 2 लड़कों ने कहा है कि आप ये कलाम के 2-3 शेर पढ़ दें। तो बड़ा अच्छा कलाम है, मदीने में मैंने पढ़ा है। और आप अगर यहाँ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मदीने वाली फीलिंग आने लगेगी इंशाल्लाह। दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे, मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में। खुदा की कसम मदीने में हुजूर कभी नजर तो नहीं आए,
मगर मुसलमानों को, ईमान वालों को रोज एहसास होता है कि हुजूर हैं हुजूर। कायनात की हर खूबसूरती जो है ना 2-3 दिन के बाद फीकी पड़ जाती है। कितनी भी आदमी अमेरिका चला जाए, लंदन चला जाए, स्विट्जरलैंड चला जाए, वो कश्मीर चला जाए, दार्जिलिंग चला जाए, वो मालदीव चला जाए, जहां भी जाता है ना उसकी वो खूबसूरती 2-3 दिन के बाद कहता है चलो हो गया, देख लिया। मगर एक लड़का जिसकी उम्र 22-23 साल, लोगों ने कहा सैयद साहब वो आने के लिए तैयार नहीं है, मिल भी नहीं रहा है। वो रुखसती के वक्त में गया तो एक कोने में बैठे मस्जिद नबी में रो रहा था। मैंने कहा चलना मेरे भाई। कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तुम तो आने के लिए तैयार नहीं थे, अब जाने के लिए तैयार नहीं हो। कहने लगे जब तक मदीना नहीं देखा था तो बात और थी, अब मदीना देख लिया है तो बात और है। कहने लगा गाड़ियां खरीदी पुरानी हो गई 1 महीने के बाद मेरी नजर में। बड़ा शौक था मोबाइल लेने का, मोबाइल लेता रहा, मोबाइल पुराने होते रहे। मगर जब से मदीना देखा है ना तो अब जितना देखे जा रहा हूं उतना दिल में बसे जा रहा है। अब मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। फैजाने मदीना है जिंदाबाद, हक है हजरत सैयद साहब जिंदाबाद। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। कुछ लोग सिर्फ दुआएं मांगते हैं और दुआ भी सिर्फ वो रस्मन मांगते हैं। अन्ना मियाँ जिसके दिल में लगी हो ना वो चला जाता है। अल्लाह जबान का मुसलमान न बनाए, दिल का भी मुसलमान बनाए। और वैसे भी जिस पे एक मुकर्रिर तकरीर कर रहे थे, मैंने देखा तो वो कह रहे थे मुझे किसी ने तकरीर के दौरान उम्रे का टिकट दे दिया, तो मैं पीछे ही बैठा था। मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से तो आप पे हज फर्ज हो चुका है 10-12 साल पहले, और आप उम्रे की बातें कर रहे हैं। शर्म करो यार कुछ। यानी भिखारी किसी भी लेवल पे पहुंच जाए मगर भिखारी रहता है। नहीं हुजूर की बारगाह में भी जाएगा तो किसी और के पैसे से। बेशर्म है, भिखारी है तो कौन है? अरे हुजूर की बारगाह में मैं जाऊं तो अपने पैसे से जाऊंगा और मेरे हुजूर बुलवाएंगे मेरे आका। हाँ ये टुकड़ों पे ना मत जाओ। मेरे इमाम कहता है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। कोई भेजेगा तो यही कहेगा मैंने इसको भेजा था, और अगर तू हुजूर से कहेगा ना मेरे आका मुझे बुलाए तो तू चला भी जाएगा, एहसान भी किसी का नहीं होगा तेरे ऊपर। तो दोनों हाथ उठा के जरा बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। साबिर भाई माशाल्लाह। साबिर भाई है? हाँ बिल्कुल। ओ यार साबिर भाई ठीक हो? माशाल्लाह। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। शायर एक आशिक मदीने से लौटा, लोगों से पूछ रहे मदीना बताओ कैसा है, तो क्या कह रहे हैं? क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान बस अल्लाह। मेरा मुद्दा जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मेरा मुद्दा दीना है, और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदी। अरे लाजवाब लाजवाब, दर्द दिल की दवा मदीना है। वाह, आए नारे रिसालत फैजाने मदीना, अल्लामा सैयद शबात मियां साहब क़िबला क़ादरी। पढ़ो जरा मेरे साथ। दर्द दिल की दवा
दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की। और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा क्या बात है, क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना, फैजाने मदीना, औलादे अली। और ये शेर सुनिए, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ लाजवाब सैयद साहब, जिसका देखा हुआ मदीना है, और दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मुनव्वर मेरा मदीना। बस मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। दुनिया की सबसे हसीन चीज, सबसे मुबारक चीज, सबसे मुतवर्रक चीज जो अल्लाह ने आपको कीमती चीज अता की है, वो आपका और मेरा ईमान है। और ईमान के साथ दुनिया से जाना दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा सियाबी रसूल है, इमाम गजाली हदीस लेके आए हैं। वो कहते हैं, और इतने बड़े सियाबी हैं कि अगर अबू हुरैरा को हदीस की उसूल से निकाल दिया जाए तो हदीस में फिक़ा में कुछ बचता ही नहीं, फिक़ा हनफिया में कुछ बचता ही नहीं। हज के सारे अहकाम उन्हीं से रिवायत करदा अहदीस से अख्ज़ किए गए हैं। अब जरा गौर करें, अब अबू हुरैरा विसाल करने वाले हैं और उनका चेहरा पीला भी हो रहा है, फिर सुर्ख हो रहा है, फिर पीला, और फिर उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। इतनी सुर्ख आंखें, ऐसा लगता है कि आंखों से आंसू नहीं, आंखों से खून निकल रहा है। कोई करीब जाके कहते हैं, अबू हुरैरा इतना बड़ा सहाबी, अबू हुरैरा इतने दिनों तक हुजूर के साथ बैठने वाले, मगर ये मौत के वक्त डर किस बात का? क्या सहाबी को मौत से डर लग रहा है? कहा नहीं नहीं, मौत से डर नहीं लग रहा है। कहा फिर? कहा मेरे नबी ने फरमाया था, मौत से पहले पहले इंसान को अल्लाह खबर करवा देता है फरिश्ते के जरिए कि तू जन्नती है या जहन्नमी है, यानी तेरा सफर जन्नत की तरफ है या जहन्नम की तरफ है। तो चूंकि अबू हुरैरा बहुत गुनहगार इंसान है, तो वो अपने रब की बारगाह में अर्ज़ कर रहा है, मालिक मौत का वक्त है, आखिरी सिसकी लेने वाला हूं, आखिरी हिचकी आने वाली है, तू अबू हुरैरा को जहन्नम से बचा के जन्नत अता कर देना। हज़रत जुनैद बगदादी, उनका एक मुरीद मरने वाला है, आप उसके सामने कुरान पढ़ रहे हैं। उसने कहा, कुरान से नफरत करता हूं मैं, आप बंद करो जुनैद इसको। अल्लाह अल्लाह, कुरान बंद कर दिया। आपने फरमाया कलमा पढ़। उसने कहा, मुझे तेरे कलमे से नफरत, तेरे कुरान से नफरत। अल्लाह माज़अल्लाह, वो मर गया इन्हीं अल्फाज के साथ। हज़रत जुनैद बगदादी 40 दिन तक लगातार रोते रहे, बहुत रोते थे, रातों को रोते थे। ऐ अल्लाह, मेरे साथ रहने वाला मेरा शागिर्द इतना बुरा मौत क्यों मरा? जब उसको एक दिन 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा, जहन्नम के फरिश्ते जहन्नम में घसीट के लेके जा रहे हैं। पूछा, तू कौन सी वजह से बर्बाद हुआ? कहने लगा, हुजूर 2 गुनाह करता था और मरते वक्त मैं बर्बाद हो गया और हमेशा जहन्नम में रहूंगा, मेरे लिए कोई सूरत नहीं है, यानी मेरे लिए अब कोई सूरत नहीं है। मैंने जहन्नम में हूं और जहन्नम देख ली। मेरे अंदर पहली कमी ये थी कि मैं लड़कियों को, औरतों को दूसरों की बुरी नजर से देखा करता था। ये मेरी गंदी आदत थी जो मैं लोगों से छुपा के रखता था। और मेरी दूसरी गंदी आदत ये थी कि दोस्तों के साथ कभी कभी मैं शराब पी लिया करता था। हुजूर, ये दोनों गुनाह की वजह से मेरा मरते वक्त ईमान छिन गया। आप लोगों को बताएं कि दुनिया में मस्त न रहे, दुनिया छोटी है और आखिरत बड़ी है। और आज मैं पछता रहा हूं, लोग न पछताएं। अल्लाह